सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने महाराष्ट्र के तमाम जो अक़लियती बच्चे उर्दू मीडियम के हैं उनको जो पहली से और दूसरी जमात की जो है मराठी मजमून की किताबें नहीं मिल रही थी, जो मराठी महाराष्ट्र की पहली ज़बान है और यहाँ पर जो है इसको राज्य सरकार ने इसको मराठी को पहली ज़बान का दर्जा दिया है। और बड़े अफसोस की बात है कि 2013 से ये किताबें नहीं मिल रही थी उससे पहले से। तो हमने बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने नहीं किताबें दी। तो हमने 2013 में, मैं मोहसिन अहमद स्कूल का चेयरमैन भी हूँ, तो हमने हमारी जन जागरण समिति के मार्फत जो है तो एक पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर दाखिल किए थे, जिसका केस नंबर है जो है PIL का 66/2013, ये आपको दिख रहे हैं। और इसके अंदर जो है हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता डायरेक्शन दिया था कि 5/10/2013 को कि आपने इस तरह की किताबें देना। डायरेक्टर जो है एजुकेशन और प्राइमरी कि जो है तो जो है एजुकेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि आप जो है पहली से जो है 8वीं तक जो है तो मुफ्त और सख्ती का कानून है और आपने किताबें क्यों नहीं दिए, इस तरह से उन्होंने जो है तो नोटिस दिए थे। उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर देने के बाद में उन्होंने किताबें देना इस तरह के जो है आदेश पारित किए थे। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि उसके बाद भी जो है उन्होंने किताबें नहीं दिए। तो हमने 2015 में और अभी तक हम इसको फॉलोअप कर रहे थे। उस टाइम की कलेक्टर मैडम थी, ये न्यूज़ आपको नज़र आ रही है आपके इस पेज के ऊपर। तो ये देखिए हम फॉलोअप मुसलसल कर रहे थे और फॉलोअप करने के बाद 2018-19 के अंदर उन्होंने पहली जमात की किताबें दिए हैं। उसके बाद में जो है पहली जमात की किताब आने के बाद में ये किताब है मराठी उर्दू सब में शरीक करे। ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमारे को दिया है। इसके अंदर मुख्तार खां जो है हमारी तरफ से जो है याचिका करते थे और उसके अंदर सब तमाम मजबूत आ गए और महाराष्ट्र के सारे बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे। और अभी इस मरतबा 10 साल के बाद दूसरी की किताब मिली है, दूसरी जमात की ये किताब है जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये 10 साल के बाद पहली मरतबा मिली। इससे पहले ये किताबें जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किसी भी ज़िले में एक भी तालुके में देती नहीं थी, जबकि मुफ्त और सख्ती का कानून है एजुकेशन का प्राइमरी, और जो है तो उसके बावजूद भी महाराष्ट्र शासन जानबूझकर नज़रअंदाज करती थी। इसके लिए हमने मुसलसल जद्दोजहद किए और जो है ये मुसलसल जद्दोजहद करने के बाद में अब ये बच्चे हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों को ये किताबें मिल रही है। इसकी वजह से हमारा जो है गुज़िश्ता बार 10 साल में इतना नुकसान हुआ कि हमारे बच्चे मराठी से महरूम रहे और UPSC MPSC सरकारी मुलाजिमत में जब भी वो जाते थे तो 10 साल के अंदर उनको कोई भी चीज़ें इनको पढ़ने लिखने में मराठी में आती नहीं थी। उसकी मेन और ख़ास वजह ये थी कि डायरेक्ट वो तीसरी की किताब मराठी की देते थे, पहली और दूसरी की नहीं देते थे, जबकि मार्केट में ये किताबें छपती थी और बाल भारती महाराष्ट्र छपाती थी और बिकती थी। हमने बार बार चीज़ें सामने लेकर आए और बड़े अफसोस की बात है महाराष्ट्र में इतने नुमाइंदे हैं, इतनी पार्टियां हैं जो सेकुलरों के वोट लेते हैं, मगर सेकुलरों के बारे में और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में इनकी कोई तवज्जो नहीं है। क्या इनको किताबें मिल रही, क्या इनके स्कॉलरशिप बंद हो गई, इस पर कुछ करना, इनके यूनिफॉर्म बंद हो गए, इसके ऊपर कुछ करना, ये बच्चों को जो हिजाब से रोका जा रहा है इनके लिए कुछ करना। ऐसी सारी चीज़ें, तो हाजिरी भत्ता 2 रुपये बंद हो गया है उसके ऊपर नहीं देखा जा रहा है। खाना जो देते हैं बच्चों को स्कूलों में वो बराबर नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर गौर करना। और बच्चों को साइकिलें मिल रही है जो दूर से आते गाँव में, ग्रामीण विभाग में। ये इस तरह माइंडेटिस के कोई भी लीडर्स की, कोई भी NGOs की, कोई भी लोगों की तवज्जो नहीं है। अल्लाह उनको एक तौफीक दे। उसी तरह से जो सेकुलर पार्टी है जो माइंडेटिस के मुस्लिम के वोट लेते हैं उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो देना, मगर वो किसी अपने अपने मसले पे रह गए और ये सारे मसले मसाइल अपनी जगह रह के खामोश ठंडे बस्ते में चले गए। इलेक्शन में सिर्फ मैंडेटिस के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में मैंडेटिस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। नेट एग्जाम था, इसके बारे में हमने पिटीशन दाखिल करे थे। ये देखिए आप, उर्दू के अंदर जो है तो नीट एग्जाम नहीं होता था, इसके लिए हमने कोशिश करे और सुप्रीम कोर्ट से जो है जमात उलमा ने मदद किया और बीड़ की एक बच्ची की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किए थे, जिसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मैंने खुद लेटर लिखा था। वो लेटर के बेस के ऊपर ये देखिए आप, ये उर्दू के अंदर नीट एग्जाम लागू हुआ, जबकि ये सारे के सारे काम गवर्नमेंट के थे और देखना चाहिए था सबने, मगर NGOs ने इन्होंने हमारी मदद करे। ये भी काम का कारनामा हमारा ही है। दूसरी बात, सबसे अहम बात, ये यूनिफॉर्म के पैसे गए बार वापस गए थे 14 करोड़ 20 लाख रुपए। हमने इसके अंदर जो है
एक आंदोलन किया था और एक लोकमत की न्यूज़ की बेस के ऊपर PIL हमारी दाखिल हुई थी। PIL नंबर 33 है ऑब्लिक 2013। ये देखिए न्यूज़ कटिंग है, ये हमारी NGO का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये आपके सामने बहुत बड़ा है। ये हमारी NGO ने आज तक बहुत से केसेस को किए। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए हमारी NGO ने 5 बहुत अच्छे सर्जन डॉक्टर्स की मदद से, इस NGO की तरफ से हमने इसके ऊपर एक बड़ा डेलीगेशन दिया था। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स है, देखिए डॉक्टर नुसरत साहब है, डॉक्टर साजिद है, डॉक्टर अफजल नूर खान है इसके अंदर, और डॉक्टर जो है शमीम और दूसरे 5 हैं। इन्होंने मिलके के बच्चे चाहते थे कि इनके जैसे डॉक्टर बनना। इनको हमने रिक्वेस्ट की तो इन्हें कीमती वक्त में से वक्त दिए विभाग के आय को, और मुस्लिम रिजर्वेशन फॉलो करे। बदकिस्मती ये है कि 5% रिजर्वेशन देने के बाद भी उसको लागू नहीं किया अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने, जबकि हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है और उसके बाद भी ये नजरअंदाज किया। ये देखिए स्कॉलरशिप का भी ये मामला है आपके सामने है कि माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती। इस देश के अंदर दूसरे जो समाजों के हैं, दूसरे रिजर्वेशन के लोग हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और माइनॉरिटीज और मुस्लिम को स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती। इस तरह के कानून है, बड़े अफसोस की बात है। इस तरफ लोगों ने तवज्जो करना चाहिए। हमारी NGO जन जागरण समिति जो हमारी रजिस्ट्रेशन बॉडी है चैरिटी कमिश्नर से, और हर साल इसका ऑडिट होता है। हम हमारे लेवल पे काम करते हैं। हमारा बुनियादी मकसद है कि बच्चों को जो है तालीम, रोजगार और हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करते हैं और काम करते ही रहेंगे। आप आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। देश का चौथा स्तंभ है और आपने इस तरफ तवज्जो दी है आज, और ये बात आप पूरे जो है हिंदुस्तान में, दुनिया में पहुंचाएंगे। आपकी बात जो है हुकूमत में सुनाई जाती है और आपकी बात पे अमल किया जाता है। आप ये बताइए गवर्नमेंट को कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, बच्चा जो है सीखेगा तो देश का नाम करेगा, और इसके अंदर भेदभाव जात पात नहीं रखना चाहिए। जबकि 2% एजुकेशन टैक्स हर प्रॉपर्टी मालक जो है लोकल बॉडी को देता है हर जगह, और 5% एजुकेशन टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है। टोटल एक प्रॉपर्टी मालक से 60% टैक्स लिया जाता है, 7%। उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जबकि उसका इम्प्लीमेंट दूसरी जगह किया जा रहा है, माइनॉरिटी और मुस्लिम बच्चों के लिए नहीं किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए हमारी जन जागरण समिति जो है नीचे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक बहुत केसेस जीती है, और बहुत जल्दी हम ये सारे चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं मोहसिन अहमद, सदर जन जागरण समिति महाराष्ट्र, औरंगाबाद।